हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है और ख़रीदारी का शुभ मुहूर्त, सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे इस दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए जिससे पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और घर में सुख समृद्धि का वास हो। दोस्तों, अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन सोना चांदी और अन्य धातु खरीदना शुभ होता है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन विवाह और मांगलिक कार्यों को बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी कि विवाह और मांगलिक कार्य करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। ये अबूझ मुहूर्त होता है इस दिन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त, सोना चांदी के अलावा इस दिन कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का बहुत ही शुभ महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई खरीदारी से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया। आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप गलती से बच सकें कि इस दिन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खरीदारी करने और शुभ कार्य करने के लिए, नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, नई बिजनेस की शुरुआत करने के लिए या विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना करने से पूरे वर्ष हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ चीज़ों की खरीदारी करने से, देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक संपन्नता, सौभाग्य और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। यही कारण है दोस्तों कि अक्षय तृतीया पर लोग धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया कब है और इस दिन सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को है। तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम के 5:31 पर शुरू हो चुकी है, जिसका समापन 30 अप्रैल को दोपहर के 2:12 पर होगा। यानी कि अक्षय तृतीया का पर्व और शॉपिंग की खरीदारी का शुभ मुहूर्त 2:12 तक है। उदय तिथि या सूर्योदय की तिथि की गणना के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मान्य होगी। इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी से जुड़े तमाम कार्य किए जाएंगे। आइए जानते हैं इस दिन गोल्ड यानी कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अगर अक्षय तृतीया के दिन आप गोल्ड खरीदने या धातु के आभूषण खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं तो 30 अप्रैल को सुबह के 5:41 से दोपहर के 2:12 तक शुभ मुहूर्त है। और माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 30 अप्रैल को प्रातःकाल 5:41 से 12:18 तक। आइए जानते हैं इस दिन खरीदारी के
शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सुबह 5:41 से दोपहर के 2:12 तक शॉपिंग करने का शुभ मुहूर्त है। और इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह के प्रातः अमृत लाभ मुहूर्त जो है वो सुबह के 5:41 से शुरू होगा और 9 बजे तक है। और प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त है सुबह के 10:39 से दोपहर के 12:18 तक। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और कई दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास बना रहे हैं। यानी कि हमारी किस्मत पलटने के लिए साबित होगा ये दिन। ये शुभ मुहूर्त में शॉपिंग करने से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। ये योग धन धान्य में खूब लाभ कराएंगे। अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 30 अप्रैल को दोपहर के 12:02 से शोभन योग का संयोग बन रहा है। इसी के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहने वाला है और शुभ योग भी रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग भी बनेगा। साथ ही घर और वाणिज्यकरण के योग रहेंगे। आइए जानते हैं इस दिन क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्या नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग गोल्ड खरीद सकें। इसके अलावा इस दिन अन्य चीज़ों की भी खरीदारी की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी करना अक्षय तृतीया पर शुभ नहीं माना जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी से जुड़े आभूषण, इसके अलावा पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन और संपत्ति जैसे कि घर, दुकान, मकान, वाहन, फर्नीचर, नए वस्त्र और पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कृषि उपकरण जैसी चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया पर कुछ चीज़ों की खरीदारी करने की मनाही होती है। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं कि अक्षय तृतीया पर कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन दोस्तों आपको एल्युमिनियम, स्टील, प्लास्टिक के बर्तन और इससे जुड़ी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं होता है। साथ ही इस दिन किसी से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, यानी कि लेन देन से बचना चाहिए। उधार से पैसे लेने भी नहीं चाहिए और किसी को उधार देने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा लॉटरी या फिर जुआ जैसी गतिविधियों से भी अक्षय तृतीया पर धन खर्च ना करें। अगर आप कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा काले रंग के वस्त्र न खरीदें। कांटेदार पौधे भी इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथों में एक स्वयं सिद्ध या अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। तो इस दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो मिट्टी के बर्तन भी खरीद सकते हैं। मिट्टी के बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा पीतल के बर्तन भी अक्षय तृतीया पर खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीतल के बर्तन खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन धार्मिक पुस्तकें खरीदना भी शुभ होता है। और इस दिन अगर आप पेड़ पौधे लगाना, बागवानी करना पसंद करते हैं तो इस दिन पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में इस मौके पर आप तुलसी का पौधा लाएं और घर में लगाएं और इसे सही दिशा में लगाएं। पेड़ पौधों पर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है कि घर के लिए कौन से पेड़ पौधे शुभ होते हैं और इनको कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि अक्षय तृतीया पर तुलसी का पौधा लाएं और इसे सही दिशा में लगाएं। ऐसा करने से सुख शांति बनी रहती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा लक्ष्मी श्री यंत्र भी खरीदना चाहिए। इस यंत्र को धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर पीली सरसों या सोना चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यानी कि आप सोना चांदी नहीं भी खरीद सकते हैं
तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, पेड़ पौधे ला सकते हैं, मिट्टी के बर्तन ला सकते हैं, पीली सरसों ला सकते हैं। इन चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन नमक खरीदना, विशेष रूप से सेंधा नमक खरीदना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन धान्य में की वृद्धि होती है और नेगेटिविटी दूर होती है, वास्तु दोष भी दूर होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। सेंधा नमक समुद्र से प्राप्त होता है और इसका संबंध माता लक्ष्मी से है। और इस दिन सेंधा नमक लाएं। सेंधा नमक लाने से हमारे घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षय तृतीया पर नमक क्यों खरीदें। दोस्तों, नमक जो है वो समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन नमक खरीदने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा नमक को नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिविटी दूर करने के लिए माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर नमक खरीदकर उसे घर के चारों कोनों में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सेंधा नमक को वास्तु दोष दूर करने में सहायक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदकर उसे कांच के बर्तन में रखकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो सकता है। नमक को दोस्तों देवी लक्ष्मी से संबंधित माना जाता है, इसलिए इस दिन नमक खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में खुशियाँ आती हैं। इसके अलावा इस दिन अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य के लिए भी विशेष दिन माना जाता है। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इतना प्रसन्न तो व्रत पूजा पाठ से भी नहीं, इतना दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती। तो इस दिन आप विशेष रूप से सेंधा नमक का दान कर सकते हैं। इस दिन खाने में भी सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सेंधा नमक ज़रूर खरीद कर लाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।